मैं हूँ जी के, आपका अपना गोविंदा कनगवाड़, हरियाणा की धड़कन से कैमरामैन शक्ति के साथ। आज हम आए हैं गांव रिठाड़ में भीम एकेडमी पर। यहाँ हमने देखा छोटे छोटे बच्चे बड़ी ही ज़बरदस्त खेलते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और देश का भविष्य यहाँ तैयार हो रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं और क्या क्या यहाँ सुविधाएँ हैं, कौन इनका मालिक है और कैसे यहाँ शुरुआत हुई। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं, और मैं कहूँगा शक्ति को कि वो बच्चों को दिखाए कैसे मेहनत यहाँ चल रही है। छोटे छोटे बच्चे अब हम मिलवाते हैं आपको एकेडमी के ऑनर से। आइए, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? नाम? मेरा सूरज प्रकाश नाम है। वैसे भीम बोलते हैं गाँव में। अच्छा, भीम एकेडमी आप ही के नाम से है ना? हाँ, मेरे नाम से। ठीक है जी। मैंने देखा यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी मेहनत करते हैं। कितने साल का है वो बच्चा? कैमरा मैन से कहूँगा वो दिखाएगा उसको। ये बच्चा 5 साल का है हम्म, और 5 साल के 4 बच्चे आए हैं। अच्छा। एक 6 साल का है। और इन्हें घर वाले, मतलब ये अफसोस मानता हूँ घर वालों ने इन्हें यहाँ पर भेजा एकेडमी में कि यहाँ पर ये प्रैक्टिस करें। और अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो उसका ये मतलब है ऐबों से दूर रहेंगे। नादान बुद्धि में जिस चीज़ में ये जाएंगे उसी चीज़ को सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर स्कूल में भी जाते हो सर? हाँ, स्कूल में भी जाए हैं। सुबह भी 6 बजे ग्राउंड है। ये सुबह भी हर रोज, जिस दिन से ये इसने 1.5 महीना हुआ आते हुए, 1.5 महीने से सुबह शाम ये लड़के बच्चे, चारों बच्चे 5 साल के हैं, सुबह शाम डेली प्रैक्टिस पावा, डेली प्रैक्टिस पाते हैं। बिल्कुल। तो कितने बच्चे हैं भीम सर आपके पास यहाँ? मेरे पास अभी 75 बच्चे हैं। अच्छा 75 बच्चों की रजिस्टर में हाजिरी है। अच्छा ये सुबह शाम अप डाउन करते हैं। गांव के ही 75 बच्चे हैं। अच्छा। गांव के ही हैं? बाहर से अभी बच्चे आप ले नहीं रहे? नहीं, अभी मैं बाहर से नहीं ले रहा हूँ। अच्छा। अभी मैं हॉस्टल की तैयारी कर रहा हूँ, हॉस्टल बनाऊंगा बच्चों के। हाँ। उसके बाद बाहर का बच्चों के देखेंगे, पहले गांव के बच्चे आ रहे हैं। मतलब 5 साल से लेकर कितने साल तक के बच्चे आपके पास यहाँ है अकेडमी में? लड़कियां तो 17 साल 18 साल की हैं और लड़के 14-15 साल के हैं। क्यों मैं ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं ले रहा, अच्छा। मैं प्योर तैयार कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल। मैं बड़े बच्चों को इसलिए नहीं ले रहा, वे छोटे बच्चों को भी नहीं करने देते। क्यों, गांव में आ जाते, गांव से आते हैं जो बच्चे हरकत में ज़्यादा गलत सलत हरकत में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ज़्यादातर तो ये लड़कियों की एकेडमी है, बिल्कुल। लड़कियों की ज़्यादा यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस। बढ़िया बात है कि लड़कियों को बढ़ावा मिल रहा है गांव में वो भी खेलने का। तो संस्कार भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे आपने बच्चों को दिए हैं। और इतने छोटे बच्चे, आप ये लगा लो कि आप इनके माँ बाप से भी बढ़कर हो। देखो, जो बात ऐसी है, संस्कार, चाहे गेम होया चाहे पढ़ाई हुई कुछ भी होया, सबसे पहली बात आती है संस्कार। अगर संस्कार नहीं होंगे तो कितना बड़ा खिलाड़ी हो जाए फिर भी वो खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी नहीं है, सही ठीक है, बात। संस्कार बहुत जरूरी है। अगर जब हम इन छोटे बच्चों के अंदर संस्कार जो भर देंगे बचपन से, आगे जाके वही संस्कार काम आएंगे। जैसे हम पहले महाभारत रामायण देखते थे, दूसरी चीज़ों में नहीं, तो हमने वही बात सीखने को मिलती थी। अगर ये बच्चे यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे, सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे, दिन में स्कूल में जाएंगे, सिर्फ इन्हें फिर स्कूल का काम और बस प्रैक्टिस गेम पर होंगे, तो इन्हें तीसरी बात तो को आवे नहीं की। और फिर इसमें क्या है, इससे बच्चा आराम आराम से धीरे 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 जो जो उसकी उम्र ऊपर होती जाएगी, उससे उसकी खेल की तरफ रुचि होती चली जाएगी। और गलत हरकत से, नशे पते से, मेरा एक मकसद और है, आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ। मेरा एक मकसद और है, गांव में मैं बच्चों को नशा मुक्त करूँ, गांव को नशा मुक्त करूँ इस एकेडमी के द्वारा। सबसे पहली बात मेरी यह है। बहुत बढ़िया बात है सर आपकी। और जब बच्चे एकेडमी में आएंगे, घर वाले यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे, घर वालों को भी लगेगा वो बच्चा प्रैक्टिस करके आया है, उसको अच्छा खाने को दो।
अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसी पर ध्यान रहेगा, गलत हरकत पे गलत संगत पे वे ध्यान नहीं दे पाएगा। जैसे सर बच्चे यहाँ खेलते हैं और घर पे जाते हैं, तो उनका जो डाइट प्लान है खाने पीने का है वो आप बना के देते हो इनको? देखो हम सर बता सकते हैं, हाँ जी। हमने इनको बता रखा बेटा जाने के बाद यह चीज़ खानी है, जाने के बाद ये चीज़ खानी है, दोपहर को ये खानी है। पर वही बात आ जाती है गांव में ना, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता है इस चीज़ में। अब हमने यहाँ पर कुंडी सोटा भी रख रखा है, बादाम भी रगड़ते हैं हम बच्चों के, यहीं पर प्याते हैं, जिसका बादाम आ जाते हैं हम उसको यहीं से डाइट देते हैं, थोड़ी यहीं पर मंगवाते हैं हम। प्रैक्टिस के दौरान जब सुबह शाम आते हैं हम घर से डाइट यहीं पर मंगवाते हैं और यहीं से खाते हैं। तो भीम जी ये एकेडमी को कितने साल हो गए आपकी? एकेडमी को 2.5 साल हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो कोई नेशनल स्टेट कोई बच्चा आपका खेला है? हाँ, नेशनल में एक लड़की गई है, एक बार गोल्ड है, एक बार ब्रॉन्ज है। खेलो इंडिया में भी उसका सिल्वर मेडल है, और स्टेट में 6-7 बच्चे स्टेट में भी गए हुए। अच्छा। वहाँ पर भी उनके सिल्वर हैं, गोल्ड हैं। तो मैट मैट भी आप है आपके पास सुविधा हाँ, पूरी? मैट की सुविधा तो आइए आपको दिखाते हैं मैट की सुविधा भीम एकेडमी। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त टेक्निक लगाकर, और मात्र 6 साल का बच्चा टेक्निक लगानी भी सीख गया। तो भीम जी आप इस लाइन में कैसे आए? मेरे पिताजी ने 1999 में मुझे निडानी भेज दिया था। अच्छा। मैं थोड़ी यहीं पर खाड़े में जाता था पहले, फिर वहाँ पर जाने के बाद मुझे थोड़ा इस चीज़ का कुछ हाँ लगाव हो गया। लगाव होने के बाद मैं 7 साल वहाँ पर रहा हूँ। वहाँ पर रहने के बाद फिर मैं वापस अपने गांव में आ गया। यहाँ पर देखा बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं ना कर रहे हैं, खाड़े में मैं जाता था आने के बाद भी। तो फिर बच्चों का सर्कल टूट गया, कुछ सिखानिया ही नहीं था, बतानिया नहीं था बच्चों को। फिर मैंने यही सोचा, माँ भाई मेरा यहाँ पर प्लाट है, बच्चे मेरे जो गांव के हैं वे बाहर नहीं जाने चाहिए। क्यों ये स्टेडियम में जाऊँ है कि बाहर जाऊँ, भाड़ा थोड़ा लग गया है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गया है। माँ बाप ने प्रॉब्लम हो जाए, इतनी दूर बच्चा जा शहर में जा है। और खासकर लड़कियों को तो बाहर मतलब भेजने में भाई हाँ, तकलीफ भी मानना है। हाँ तकलीफ भी मानना है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर अपनी ये एकेडमी बनाई, और बहुत अच्छा गांव वाले ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। और बच्चे यहाँ पर 75 बच्चे आते हैं गांव के। तो आपने मतलब आगे का क्या सोचा है बच्चों को, भाई इन्हें नेशनल तक ओलंपिक तक कैसे, क्या आपका ये सिस्टम बताया मेरे को? देखो मेरा मकसद ये है बच्चों को ओलंपिक तक, कॉमनवेल्थ गेम तक
वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, जहाँ तक भी जो भी गेम ऊपर गए वहाँ तक पहुँचाने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। अपने दम पे, अपनी मेहनत पे जज्बा दो आगे बच्चों को, ना कि किसी डोब में फंस के नशा करके ऐसे करके नहीं। सिर्फ बिल्कुल अपनी मेहनत पे जाओ, मेहनत करो, दम बनाओ और आगे निकलो। अपनी मेहनत से ही मतलब आपने अपनी ग्रोथ की है और अपनी मेहनत से ही आप अपने हाँ बिल्कुल। बच्चों को ग्रोथ और कराएंगे। नहीं हमने ये ज्ञान भाई किसको के इंजेक्शन दें, के खुआओ, प्रोटीन खुआओ, के खुआएं, नहीं हम गलत चीज, नहीं तो हम गलत शिक्षा देंगे बच्चे को, बेटा ये वर्कआउट ले, ये ले, वो ले, नहीं। वर्कआउट अपने अंदर है। अगर हम सुबह शाम डेली मेहनत करेंगे, जी लगा के पसीना बहाएंगे अपने मैट पे, तो रिजल्ट आप खुद मिल जाएगा। मेहनत का फल तो मिलेगा जी। मेहनत का तो फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसमें क्या है, 1 साल खा लेंगे, 6 महीने खा लेंगे, उसमें फिर मेहनत हो जाएगी, पर स्टेमिना जब चाहेगा जब नहीं मिलेगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इनकी आदत हो जाएगी तो ये फिर खेलते ही रहेंगे आगे, मतलब ये पहुंच जाएंगे। हाँ, बस इसी चीज को तो मैं इसी लेवल पर तो मैं इसको प्योद को उठा के चल रहा हूँ, छोटे बच्चों को लेकर इसीलिए चल रहा हूँ कि इनके अंदर हम एक अच्छी आदत डालें, ना कि बुरी। और जब हम किसी चीज के ऊपर मेहनत करते हैं, बार बार में मेहनत करते हैं, वह रिजल्ट लाती है। तो आपने देखा भीम जी एकेडमी के जो ओनर हैं, उन्होंने बताया कि वे जो शुरुआती बच्चों को 5 साल से ये खिला रहे हैं और 14 साल 16 साल तक के बच्चे यानी कि कोरे कागज पर ये मोहर लगा रहे हैं, जैसे ही संस्कार डाल रहे हैं पहलवानी के, खाने पीने के, शराब से मुक्ति, मतलब बहुत ही इन्होंने हमें बताया है कि भाई ये क्या चाहते हैं, बहुत ही ग्रोथ है। और अब इन्होंने बताया था कि ये हॉस्टल का भी यहाँ पर बंद करेंगे, तो बाहर के जो खेलने वाले हैं गांव से बाहर वो भी आ सकते हैं, हॉस्टल की प्रबंध यहाँ हो जाएगा थोड़े समय में। कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, कैमरे में कर रहे हैं बच्चे, टेक्निक लगा रहे हैं। और ये भीम भाई साहब सिखाते हुए, टेक्निक बताते हुए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भीम एकेडमी है जो वो गांव रिठाड़ सरकारी स्कूल के पास वाली गली में है। बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमी है, यहाँ आएँ, देखें, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और उन्हें पहलवान बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ बॉक्सिंग भी सीखते हैं, बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम अब एक दो बच्चे से बात कराएंगे, आपको बात करेंगे। आइए।
तो आप जैसे देख रहे हैं ये बच्चे खेल रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त, तो मैं कहूँगा गुड़िया से बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? गीतिका नरवाल। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में हूँ अब। 12th में। पूरा गेम को आप समय दे पाते हैं? हाँ सर, पूरा गेम को, अब तो लॉकडाउन हुआ, स्कूल में तो घर ही पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा तो प्रैक्टिस तो दोनों टाइम। अच्छा। माता पिता तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते ना? नहीं, कुछ नहीं करते, स्पोर्ट और करते हैं हमको बोल के। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ तक खेले हुए हो? मैं नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल है 2 बार, स्कूली नेशनल में, अच्छा और अच्छा। खेलो इंडिया में अब सिल्वर मेडल था मेरा। खेलो इंडिया में आप गए हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वहाँ सिल्वर मेडल था, थोड़ा सा बस लूज हो गई मैं अच्छा लास्ट वाले राउंड में, फाइनल में, अच्छा। तो वरना ठीक बेटर था वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने घंटे आप मेहनत करते हैं दिन में? दिन में मैं 3-4 घंटे मेहनत करती हूँ, और शाम को भी। ठीक है, क्या उम्र होगी आपकी? मैं 17 हूँ अभी। अच्छा अच्छा, 17, यानी कि अभी तो आपका पड़ाव मतलब शुरुआती है, अभी आप मेहनत करके गोल्ड भी ला सकते हैं। हाँ, अब मेरा एम तो मतलब अब इंटरनेशनल है, फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते फिर ओलंपिक में गोल्ड लेने का एम है मेरा। जी, तो आपने जैसे देखा मेहनत कर रहे हैं बच्चे, सिल्वर ला चुके हैं खेलो इंडिया में जाकर, और गोल्ड लाने की तैयारी है भीम एकेडमी में। तो मैं भाई साहब ये खड़े हैं, तो भाई साहब लड़कियां, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि गांव में आज के टाइम तो भाई लड़की ने बाहर भी नहीं जाने देते, और आपकी एकेडमी पे लड़की भेज रखी है, तो इनकी सुविधा का कैसे क्या आप कर रहे हो? देखो, सबसे पहली बात है विश्वास। विश्वास। सबसे पहली बात है, हम्म, और मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ घर क्या कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास है कि हम लड़कियों को आधी रात नहीं बुला लेना है। जब भी ये सवाल नहीं पूछेंगे भाई क्यों बुलाई, बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। हम 2-2 3 3 दिन तक बाहर भी रह जाते हैं लड़कियों को लेके, खेलों में जाते हैं, हमारे पास फ़ोन भी नहीं आता इस चीज़ का, भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कित हो कितना हो, क्यों? विश्वास, एक गुरु और शिष्य का विश्वास है ये। और हम आपके टीवी के माध्यम ये कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में जब भी रहे, जब तक रहेगा, हम मैं गांव वाले का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, बहुत कभी बढ़िया भी नहीं बात। टूटने दूंगा। ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, ये अपनी बेटी से भी फालतू इसको ऐसे रखना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती रखती है, बिल्कुल। मतलब घर वालों के बाद तो मैं कहना चाहूँगा कि सारी ही जिम्मेवारी आप पर है। है। घर वालों से मुझे ये लगता है अब घर वालों से ही फालतू मेरी जिम्मेवारी हो रही है। ये भी क्यों? बात आपकी ठीक है। हाँ, क्यों? इनका यहाँ हैं जहाँ हैं, गांव में भी मैं रहता हूँ, मैं इनको देखता रहता हूँ, गांव में भी कौन क्या हरकत कर रहा है, बाहर क्या कर रहा है, साइकिल पे घूम रहा है क्या, दुकान को गलत चीज़ तो लिखा रहा है। ठीक है, मैं वहाँ पर भी बड़ा सख्त रहता हूँ। सबसे और बढ़िया बात ये है भीम जी कि आप भी गांव के हो, एकेडमी भी गांव में है और बच्चे भी गांव के हैं। आप मतलब नुका रहे हैं, आठों आँख आप इन्हें देख सको हो। कति पूरी तरह मेरी नज़र इन्हीं के ऊपर आ रहा है। हाँ हाँ। जब मैं बाहर जाऊँगा ना, जब भी घूमने जाऊँ कहीं गांव में निकलता हूँ, जब ये मुझे मिल जाए देख, तो मैं बस इन्हीं के ऊपर नज़र आ रहा है को अकेडमी में बालक मल है, हाँ, कुछ हरकत तो नहीं करा है। कुछ हरकत तो नहीं हाँ, फिर मैं उनको अगर कुछ हरकत, कुछ चल बच्चे हैं भी, नादान बुद्धि है, बिल्कुल। तो मैं अकेडमी में आने के बाद उसको समझाता हूँ बेटा ये गलत बात होती है और ये ठीक बात होती ना, सही बात है। तो भीम जी आपसे मिलकर बहुत है। बढ़िया धन्यवाद। मैंने लगा भाई, आपने छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, सबको आप ग्रोथ दे रहे हो, और आपका जो सपना है आपका हॉस्टल बनाने का है या बच्चों को गोल्ड दिलाने का है, वो मैं भगवान से कामना करूँगा कि वो सफल जल्दी होगा आपका, क्योंकि आपकी मेहनत है ना वो जल्दी रंग लाएगी, क्योंकि आप इस तरह जो मेहनत कर रहे हो ना दिन रात, जैसे मैंने बच्चों से पूछा देखा, तो इस मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। देखो, एक बात है, जब एक बच्चा, ये 5 साल के जब बच्चे यहाँ पर आने लगे हैं, ये अपना बचपना भूल के, अपना बचपना छोड़ के, 5 5 साल 6 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, बिल्कुल, शुरुआती पैड़ी है जी। और भगवान इनका फल जरूर देगा। बिल्कुल। भगवान इनका फल जरूर देगा, क्यों? इन्होंने अपना सारा सब कुछ त्याग के यहाँ पर प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, और एक दिन ये, और गुरु का तो यही आशीर्वाद रहता है चेले के ऊपर, मेरा बच्चा सबसे आगे और सबसे ऊपर जाए। गुरु से भी आगे हो जाए। हाँ, गुरु से भी आगे हो जाए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक आपने है। हमसे बात की। तो आज के लिए इतना ही। मैं गोविंदा खनगवाड़,
हरियाणा की धड़कन से कैमरामैन शक्ति के साथ सभी को राम राम।